बाबा श्याम, तुमने मुझे नाम तो इतना दिया है नारी नारायण की शक्ति, और आज इस कलयुग में मेरी इतनी दुर्गति। तो मेरे बाबा श्याम, आज ये मेरी कहानी तुम्हें सुननी पड़ेगी। एक औरत की कहानी तुम्हें सुननी पड़ेगी और सुनकर ये बताना कि ये जंग मुझे कब तक लड़नी पड़ेगी। तो एक नारी की कहानी है सिर्फ। भैया, आप भाव अगर आप बनाएंगे तो बनेगा, है ना? माहौल हम लोग बनाएंगे तो बनता है। कि मुझे औरत बनाने वाले, तुझे मेरी बर्बादी की कहानी सुननी पड़ेगी और सुनकर ये बताना कि ये जंग मुझे कब तक लड़नी पड़ेगी। क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ हम जो देख रहे हैं ना, वो सब बनावटी बातें हैं। आपको एक हकीकत और मैं बता रही हूं, चाहे यहां बैठे, चाहे घर में, चाहे कहीं भी हैं, हकीकत कब नजर आती है? जब जान पे पड़ जाती है। जिससे हम मुंह करते हैं, बेटे बेटी हैं, पति है, आदमी है, माँ बाप हैं, एक जो परिवार के हिस्से होते हैं ना, अगर उनमें तकलीफ आ जाए तो अपने आप आंसू निकलते हैं। बाकी दुनिया में सिर्फ तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो औरत ही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कहीं की भी हो। भगवान के आगे बैठ गई है और बाबा से कह रही है, नाम नारी तो दिया पर मुझे कमजोर बनाई। आज कोई सी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, बेटी का जिस दिन मेडिकल हुआ, आते ही मेरे पास चिपक के रोने लग गई। क्यों? उसने इतना कभी देखा नहीं था। आर्मी का, मिलिट्री का जो मेडिकल होता है बहुत खतरनाक होता है वो। तो ये जो आंसू है ना, कि नाम नारी तो दिया तुमने मुझे नारायण की शक्ति, नाम नारी तो दिया पर मुझे कमजोर बनाई। कहां से? दिल से। किसी भी पोस्ट पे बैठ जाएगी, लेकिन जहां जेंट्स और लेडीज बैठे हो, वहां कोई ऐसी बात हो तो फट औरत के पहले आंसू आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? वो कोई सी भी पोस्ट पे बैठी हो, उसके फट आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि उसका दिल मोम की तरह है। औरत का दिल मोम की तरह होता है। फट आंसू निकले, और जहां आंसू निकले वहां फायदा उठा लिया जाता है। नाम नारी तो रखा पर मुझे कमजोर बनाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले ओ मेरे श्याम दुहाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले ओ मेरे श्याम दुहाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले ओ मेरे राम दुहाई। तो बता तूने मुझे औरत ही क्यों बनाई? नाम नारी तो रखा पर मुझे कमजोर बनाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर
आते ही ताने मिले गाली सबकी खाती हूँ। क्या कहते हैं, छोरी हुई है। पाके सुख दुख में माँ की कोख से जब आती हूँ, आते ही ताने मिले गाली सबकी खाती हूँ। बेटा जब घर में जन्मे रामा रे रामा रे रामा रे रामा बेटा जब घर में जन्मे खुशियां मने बटे बधाई। और लुट गई मैं तो पहले ही मोड़ पे, सुन ले मेरे राम। बेटा जब घर में जन्मे खुशियां मने बटे बधाई। लुटी हर मोड़ पे मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे शाम दुआई। लुटी हर मोड़ पे मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले ओ मेरे शाम दुआई। वो बचपन फलने फूलने लगा है। बेटों की फरमाइशें घर पूरी होती हैं। बाप गरीब है और उस बाप की परिस्थिति समझती है बेटी, बेटे नहीं समझते हैं। बेटा तो कह देगा दिवाली आ रही है पिताजी, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे को बुलेट चाहिए, मेरे को 4 व्हीलर चाहिए। और परिस्थिति के अनुसार कई बेटे बाप से कहते कि साइकिल चाहिए, वो भी उसके लिए मुश्किल रहती है। बेटी से पूछा जाता है बेटी, तो दूर से कह देती है मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने बाप की परिस्थिति समझती है। रूखा सूखा मैं खा के बचपन में रहती हूँ, होठ सी लेती हूँ पर मुंह से कुछ न कहती हूँ। अरे चाउमीन बर्गर ये वो सब खाने की मुझे भी मन में आती है, मैं भी बाहर घूमना चाहती हूँ। ये भाई तो रोज जाएगा और बहन उसको भिजवाएगी भी। हाँ जा, मेरे पास पड़े पैसे थोड़े बहुत। वो परिस्थिति नहीं समझता है। बहनें अपने भाइयों की इच्छा पूरी करने में लगी हैं। पिताजी का दिल धड़क धड़क करता रहता है। भर भर के दूध पिलाते हो इन बेटों को और पानी पीकर बड़ी हो जाती हैं हम जैसी बेटियां। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के लिए ट्रेनिंग दिलवाते हो बेटों को, मगर चांद पर पहुंच जाती हैं हम जैसी बेटियां। आज महंगे मोल का अन्न है, आटा 40-45 रुपए किलो। रोटी घर में ठंडी रह जाएगी ना भाई साहब, या तो वो माँ के हिस्से में आएगी या फिर बेटी के हिस्से में आएगी। बेटी सबसे पहले कटोरदान में से उसको उठाकर ले जाएगी, वो है बेटी। रूखा सूखा मैं खा के बचपन में रहती हूँ, और दोनों के हिस्से से बच जाएगी। माँ बेटियों के हिस्से से तो एक गाय को दे दी, लेकिन जाएगी तो एक औरत के हिस्से मिल जाएगी। आज के समय में कुत्ते को ठंडी रोटी डालोगे आप, मेरी गारंटी नहीं खाएगा, गाय जरूर खाएगी। रूखा सूखा मैं खा के बचपन में रहती हूँ, होठ सी लेती हूँ पर मुंह से कुछ न कहती हूँ। होठ सी लेती हूँ पर मुंह से कुछ न कहती हूँ। पहले है काम घर का, रामा रे रामा रे रामा रे रामा। बेटे को इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पढ़ाया था। पहले है काम घर का, फिर है पीछे मेरी पढ़ाई।
और ये बात फैक्ट है। मेरे बेटे पढ़े इंग्लिश मीडियम और बेटी पढ़ी थी हिंदी मीडियम में, लेकिन बेटा भी अच्छी पोस्ट पे, ऐसी बात नहीं। वहाँ बात थोड़ी घर वालों की माननी जरूरी हो जाती है। हम जैसी औरतें मजबूरी इसी बात पे है बाबा श्याम के ससुराल वाले कहते हैं एडमिशन यही होएगा, क्या कर ले बेचारी माँ, बताइए कहाँ है। रूखा सूखा मैं खा के बचपन में रहती हूँ, होठ सी लेती हूँ पर मुंह से कुछ न कहती हूँ। काम पहले है काम घर का, फिर है पीछे मेरी पढ़ाई। लुटी हर मोड़ पे मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले वो मेरे शाम दुआई। लुटी हर मोड़ पे मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले वो मेरे राम दुआई। तो बता तूने मुझे औरत ही क्यों बनाई। सूखा खा के वो बचपन। देखिए सपने सबके होते हैं, अरमान सबके होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अरमान सबके होते हैं, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो। बेटी के अरमान थे कि कोई सपनों का राजकुमार आएगा, और समय के साथ सब कुछ जरूरी है। अव्वल नंबर से पढ़ाई की हुई बेटी, आगे तैयारी करने का काम था कि हाँ, पूरा विश्वास था, उसे खुद भी विश्वास था कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन मेरे श्याम, हर जगह ये मजबूरी आती है। घर वालों से पहले पड़ोसियों को बेटियां नजर आती हैं। समय वो आ गया कि बेटी की सगाई कर दी लड़का देख के। सगाई होते ही तीसरे दिन फोन आ जाता है कि हमको तो कोई नौकरी नहीं करवानी इसको, और इसकी जो तैयारी कर रही है ना वो बंद करा दो। बोले बेटी ने अपने अरमान किताबों में बंद करके रख दिए। मेरे श्याम, अरे सगाई से पहले तो इन पियर वालों की खुशी के लिए अरमानों को दबा दिया, और सगाई शादी होने के बाद इन ससुराल वालों की खुशी के लिए अपने अरमानों को दबा दिया। तो बता तूने मुझे औरत क्यों बना दिया। लेके अरमान लाखों दिल में मैं जवान हुई, देखने वालों की फिर नीयत बेईमान हुई। ए मेरी शाम, अरे ये तो वही मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने किसी दिन मुझे गोदी में खिलाया था। ये तो वही मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझे स्कूल में जाना सिखाया था। और आज समय के साथ ये बदल गए, क्योंकि तुमने औरत को इतना सुंदर ही क्यों बनाया था। लेके अरमान लाखों दिल में मैं जवान हुई, देखने वालों की फिर नीयत बेईमान हुई। निकली जिस ओर से मैं शामा रे शामा रे शामा रे शामा, निकली जिस ओर से मैं जालिमों ने उंगली उठाई। निकली जिस ओर से मैं जालिमों ने उंगली उठाई। लुटी हर मोड़ पे मिट्टी
शादी। छूती अंबर को पर वो पंख तुमने काट दिए, चांदनी रात में सपनों को मेरे राख किए, चांदनी रात में सपनों को मेरे राख किए। इतनी होनहार बच्ची, आप कहते हैं शादी 7 फेरे 7 वचन 7 जन्मों का रिश्ता। अरे गरीब बाप की बेटी थी और वो 7 फेरे और 7 वचन इन पैसों के खातिर 3 महीने में पूरे हो गए। क्या लाई तेरे बाप के से? एक बंद कमरे में बड़ी बेदर्दी से बच्ची के हाथ पैर बांधे गए हैं, बुरी तरह उसको पीटा गया, हाथ पैर बांधे गए और बड़ी बेदर्दी से मिट्टी का तेल डाल दिया गया। वो चिल्लाती रही, आप जैसे रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उस फूल सी बच्ची को एक माचिस की तीली में फुलझड़ी की तरह जलाकर राख कर दिया गया। इधर माता पिता का रो रो के बुरा हाल था, आपके जैसा भाई था, सुनते आग लग गई तन बदन में, देखने के लिए भागा, डॉक्टरों को धक्के देता हुआ आगे पहुंच गया कि मुझे एक बार उसकी शक्ल दिखा दो। क्या बात है, मुझे एक बार मेरी बहन की सूरत दिखा दो। डॉक्टर कहने लगे देखने के लिए बचाई कुछ नहीं है, क्या देखेगा। छूती अंबर को पर वो पंख तुमने काट दिए, चांदनी रात में सपनों को मेरे राख किए। चिल्लाती रही पर मुझे जिंदी ही जलाई, और लुटी हर मोड़ पे मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे राम दुआई, मिट्टी हर मोड़ पे सुन ले हो मेरे शाम दुहाई। तो गीत कहिए, संदेश कहिए या भजन कहिए, अंतिम लाइनों में चल रहे हैं हम। आज लुट जाती है नारी शक्ति, कृष्ण नहीं आता है। ये कलयुग है। आज दुनिया तो तमाशा देख रही है जो देख रही है। भगवान, अरे कर्मा बाई के लिए भी तो आप आए थे, नानी बाई के लिए आए थे, और आज मेरे लिए क्यों नहीं आते हो? तो प्रभु कहने लग गए बाबा श्याम कि इस कलयुग में मुझे शर्म आने लग गई है। और वो कौन सी बात है जिससे मेरा श्याम प्रभु शर्माता है? और इस कलयुग में दानव तो है जो है, लेकिन भक्तों के लिए भी नहीं आता है। वो कौन सी बात है? बड़े ध्यान से सुनना आप। आज लुट जाती है नारी शक्ति, कृष्ण नहीं आता है, क्योंकि पालने वाला ही खुद दुर्योधन बन जाता है, पालने वाला ही अब दुर्योधन बन जाता है। पाप के भूखे बैठे, पाप के भूखे बैठे, लूट के फिर बने कसाई। पाप के भूखे बैठे लूट कर फिर बने कसाई।
हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे राम दुहाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले हो मेरे राम दुहाई। सुनने वालों से मेरी बस यही गुजारिश है, जाते जाते ये मेरी थोड़ी सी सिफारिश है। उसकी तरफ से भी सिफारिश है और मेरी तरफ से भी है। सुनने वालों से मेरी बस यही गुजारिश है। ये भक्ति तो भाई बाद में काम आएगी, ये भक्ति बाद में काम आएगी। पहले आप बहन बेटियों का ध्यान दीजिए, आज के समय में उनकी ज्यादा दुर्गति हो रही है। भंडारे करा रहे हो, जागरण करा रहे हो, कलाकारों को बुला रहे हो, ममता बाजपेयी को बुला ले, उसको बुला ले, इज्जत सम्मान मिल रहा है, माला पहरी पब्लिक देख रही है। लेकिन वो ही नजरें अकेले में भी होनी चाहिए, वो ही नजरें सड़कों पर भी होनी चाहिए। ये नहीं पब्लिक के सामने और सूरत है आपकी, और देख तो सही जा रही है जो, देख तो सही, अरे तुम्हारे पड़ोस की बच्ची है, वही मान सम्मान दीजिए उसको। कहा है सुनने वालों से मेरी बस यही गुजारिश है, जाते जाते ये मेरी थोड़ी सी सिफारिश है। नारी रक्षा तू करना, राम रे राम रे राम रे रामा। नारी रक्षा तू करना, सबने इसको ठुकराई। नारी रक्षा तू करना, सबने इसको ठुकराई। और लुटी हर मोड़ पे, लुटी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे राम दुहाई। मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले ओ मेरे राम दुहाई। नाम नारी तो रखा पर मुझे कमजोरी बनाई। मेरे जो आंसू निकले तो उनका फायदा मत उठाना कभी भी, नहीं तो ये कभी भी माफ नहीं करेगा तुम्हें। और आप भी ये सुन लीजिए, आप कह रही है, मैं भाइयों को कह रही हूं, नारायण को नारायण मानिए, नहीं तो आपके व्रत करना बेकार है। ये कमी औरतों में भी पाई जाती है कई बार, इज्जत करिए आप। कहा है नाम नारी तो रखा पर मुझे कमजोरी बनाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे राम दुहाई। लुटी हर मोड़ पे, सुन ले ओ मेरे राम दुहाई। तो बता तूने मुझे औरत ही क्यों बनाई। तेरी धरोहर, तेरी निशानी, लिए फिरूं मैं बनी दीवानी। ओ जाने वाले कभी तो आजा, कि तेरी गंगा है पानी पानी पानी, कि तेरी गंगा है पानी पानी पानी।
हर हर